अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है डे 3 और इस खूबसूरत सुबह को देखते हुए आपके मन में ख़्याल आता होगा कि क्यों देखना चाहिए आपको ये व्लॉग। तो मैं बताता चलूँ कि एक स्टूडेंट और पर्टिकुलरली एक रिसर्च स्कॉलर की लाइफ जो है किस तरीके की होती है, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी अनफिल्टर्ड। चाहे वो स्टडी सेशंस हों, चाय या कॉफ़ी की चुस्कियाँ हों, या फिर मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ दिखाया जाएगा। और कोशिश है कि हम इस जर्नी में सीखें कि लाइफ हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। एक स्टूडेंट लाइफ में चैलेंज क्या आते हैं, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम। और उसी की तैयारी अभी चल रही है, जैसे कि अभी तकरीबन 7:45 बजा है और हम लाइब्रेरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है कि सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं सो दैट यू विल नॉट मेक एन एक्सक्यूज़। ये चीज़ रह गई, अब पढ़ाई नहीं होगी, बाद में देख लेते हैं। तो उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम निकले थे लाइब्रेरी की तरफ और पहले नाश्ता करेंगे। चलिए हम लोग जा रहे हैं सुबह। हमारे दोस्त ने हमको बिट्रे किया है और ये हमारे उबैद भाई है, ब्लॉगर, न्यू ब्लॉगर। आप लोग सब्सक्राइब करें जितना हो सके, जितना जल्दी उसको इतना फैलाइए न्यूज़ को कि पूरे लोग उसको ब्लॉग देखने लगे। ये देखिए हमारे दोस्त जो बैठ के अकेले अकेले खाना खा रहे हैं, जो हम लोगों को छोड़ के आया है। दोस्तों के साथ नाश्ता करने के बाद हम निकले लाइब्रेरी की ओर। एज ए स्टूडेंट हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, जब हम डाउटफुल होते हैं, हमको लगता है अरे यार एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो उन मोमेंट्स में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है। उस वक्त गिव अप नहीं करना होता है, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट होता है कि जहाँ पे आपने थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, और आप समझ लीजिए कि आपके कामयाबी के दरवाजे अब खुलने वाले होते हैं। क्योंकि आप उस पीक पे पहुँच गए हैं, या तो आप ब्रेक हो जाएंगे या तो आप शूट करेंगे ऊपर। तो यही याद रखना चाहिए एक स्टूडेंट को। लेकिन कामयाबी सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने का नाम नहीं होता है, या आप ड्रीम जॉब ले लेंगे। ये वो जर्नी होती है ना, जो आप अपनी ग्रोथ देखते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। आप अपनी चैलेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं और अपने सेटबैक्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ बना के सीख रहे हैं चीज़ें। तो हम भी लाइब्रेरी पहुँच गए थे। अभी जो है तकरीबन 8:32 हुआ है और हम अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 120 मिनट का हमने सेशन रखा है पहले, उसके बाद हम चाय पीने थोड़ा सा जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी लाइब्रेरी थोड़ी सी खाली है। चाय पीने के बाद हम डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट चले गए अपने सर से मिलने। एक स्कॉलर और उसके सुपरवाइज़र की जो रिलेशनशिप है वो आपस खुद में एक मीम मटेरियल है, तो वो बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिपार्टमेंट आए थे उनसे मिलने, तो वो मिले नहीं अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद दूसरे सर से मुलाकात होनी थी, तो वो भी वहाँ पे चैम्बर में नहीं थे, उनकी क्लास चल रही थी। उसके बाद हम वापस लाइब्रेरी आए, हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। और अभी बजे हैं 1:05। तो अभी चलते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है खाना खा लेते हैं। तो ये हमारा हॉल है, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है खाना खाएंगे। उसके बाद हमको फील्ड पे भी जाना है। फील्ड वर्क में थोड़ा सा काम अभी बाकी है। एक सर से मुलाकात करनी अभी बाकी रह गई थी, तो उनसे मुलाकात करने के लिए हम निकले। और चलते चलते हम जो है पहुँचे एक ऐसे डेड एंड पे जहाँ हमको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना था। तो ये एक कपल था जो है काम कर रहे थे रास्ते में, तो इनसे पूछ के हमने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा पल्ली साइड। तो पल्ली साइड का मतलब होता है कि बैक साइड आप जाइए, तो वहाँ पे आपको वो साहब मिल जाएंगे। और हमने अपनी राम प्यारी को घुमाया वापस और चल दिए साहब से मिलने। तो यही है, ये बहुत सारी चैलेंज आपको होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फील्ड वर्क की ही बात कर लो, तो आपसे लोग बात नहीं करना चाहते, आपको लोग सस्पिशियस देखते हैं कि क्या पता क्या करेगा, क्यों कर रहा है, क्यों पूछ रहा है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट सम पीपल आर सपोर्टिव, कि वो समझते हैं कि ये हमारी तरह ही है, हमारी चीज़ों को ही समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम जो है पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे हमको जाना था। लाइफ में आपको हर जगह ये चीज़ अप्लाई करनी होती है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, उसको एलिमिनेट करके, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। और फिर जो है अभी तकरीबन 4 बज रहे थे और हम वापस आए। थोड़ी प्यास लग रही थी, तो एक लस्सी का गिलास पीना तो बनता था। और ये माशे भूल गए थे इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट डलता है। उसके बाद हम हॉल पहुँचे। हॉल पहुँचने के बाद हमारा थोड़ा सा सामान आ गया था। ये लास्ट टाइम रह गया था, इन्होंने मुझे काजू के बदले टाइगर बिस्किट दे दिया था। और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने चले गए, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने दोस्तों के लिए खाना खाने चले गए। तो ये साइज़ ऑफ द बैनर बता रहा है कि किसके पास कितनी फ़ंडिंग है। ये जैसे इंटरडिसिप्लिनरी है, कम फंडिंग, या इन्होंने कम पैसा लगाया है एडवर्टीज़मेंट में। और उसके बाद ये हेल्थ समिट, उसके बाद ये सीरत उन नबी प्रोग्राम, अच्छा ये सही है।
उसके बाद ये माश हर जगह, लेकिन वीसी साहब की फ़ोटो होनी तो चाहिए। इसके बाद हम चले खाना खाने अपने दोस्तों के साथ, और खाने में आज थोड़ा सा स्पेशल था। एक नई जगह हमने जो है एक्सप्लोर की, और ये भाई की पसंद की जगह थी तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम डायरेक्टली रूम पहुँचे, थोड़ा काम किया, लेकिन सर में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। उसके बाद अभी 10:38 हो रहा है और हम इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं आज। ख़त्म करने से पहले बता दूं कि स्टडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट हिटिंग द बुक्स, ये ज़िंदगी की तरह है, आपको समझने की ज़रूरत होती है इसको, और ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना फास्ट रेस कंप्लीट कर रहे हैं। बीच में आने वाले जो हर्डल्स होते हैं ना, उनको आप ओवरकम कैसे कर पाते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हेयर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस व्लॉग। आपके सपोर्ट के लिए बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप नए व्लॉग के साथ। गुड बाय।